मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। मैंने आपको वित्तीय योजना की प्रक्रिया के बारे में बताया था, वित्तीय योजना की प्रक्रिया। आज हम आगे करेंगे इसका एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषता, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि वित्तीय योजना के सिद्धांत बताइए। तो कोई भी तरीके से क्वेश्चन आए हमें अटेम्प्ट करना है ये। इसका जो आंसर आपको लिख के आना है उसके अंदर लिख के आना है। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना वो होती है जिसके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है सरलता। व्यवसाय की वित्तीय योजना सरल होनी चाहिए। सरल का अर्थ है ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी कर्मचारी आसानी से समझ सकें और इसे आसानी से क्रियान्वित कर सकें। दूसरा है दूरदर्शिता। व्यवसाय की वित्तीय योजना दूरदर्शी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य की आवश्यकताओं जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो। संपूर्ण उपयोग। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यवसाय में उपलब्ध समस्त साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। लोचशील होनी चाहिए। फर्म की वित्तीय योजना का लोचशील होना आवश्यक है। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सके, तेजी काल में, मंदी काल में इत्यादि में समायोजन किया जा सके। तरलता। तरलता से तात्पर्य है कि संचालन व्यय और अन्य अल्पकालीन व्ययों को भुगतान करने की क्षमता से है। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए कि व्यवसाय के संचालन व्यय और अन्य अल्पकालीन व्ययों को आसानी से पेमेंट कर सके। मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ है वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे पूंजी निर्गमन के विभिन्न व्यय जैसे अभिगोपन कमीशन, दलाली, छपाई व्यय इत्यादि पूंजी विनियोग करने के व्यय कम से कम हो। आकस्मिकताएं। व्यवसाय की वित्तीय योजनाएं भावी आकस्मिकताओं, भावी यानी कि जो भी मुसीबतें हैं जो आ सकती हैं फर्म में, जिन पर का भुगतान करना पड़ सकता है, उनको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। और इन जो आकस्मिकताएं हैं, जो होने वाली हानियां हैं, इनका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। वित्तीय योजना में एकरूपता होनी चाहिए। संगठन ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। जिस प्रकार का संगठन ढांचा उस प्रकार की वित्तीय योजना होनी चाहिए। उपलब्धता। वित्तीय योजना के निर्माण के लिए वित्त के ऐसे स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वास्तविक व्यवहार में वित्त उपलब्ध हो सके। तो ये आपके वित्तीय योजना की विशेषताएं थी। एक आदर्श वित्तीय योजना की विशेषताएं, या फिर एक वित्तीय योजना के किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए योजना बनाते समय, वो है ये। इसके बाद है वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले तत्व। इम्पॉर्टेंट है ये आपका कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वित्तीय योजना को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति उसके वित्तीय नियोजन पर प्रभाव डालती है। पूंजी प्रधान व्यवसायों में अधिक वित्त की आवश्यकता होती है और श्रम प्रधान व्यवसायों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से निर्माणी व्यवसायों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और जो सामान्य व्यावसायिक व्यापार है उनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजना बनानी चाहिए। दूसरा है जोखिम। अधिक जोखिम वाले व्यवसायों में शेयर कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होती है क्योंकि उन संस्थाओं में ऋण कम उपलब्ध होता है। तो वहाँ पे शेयर कैपिटल से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर इश्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। कम जोखिम वाले व्यवसायों में कम स्वामी पूंजी से काम चलाया जा सकता है और ऋण का लाभ उठाया जा सकता है। जब कोई फर्म ऋण का अधिक उपयोग करती है तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। विकास और विस्तार की योजनाएं। वित्तीय योजना तैयार करते समय वित्तीय प्रबंधक भविष्य में विकास और विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखता है। यदि व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। प्रबंध का दृष्टिकोण। वित्तीय योजना में पूंजी ढांचे का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है
कि व्यवसाय के स्वामी संस्था का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं या नहीं। यदि वे संस्था का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो संतांश अधिक निर्गमित नहीं किए जाएंगे, बल्कि व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं अन्य स्रोतों से पूरी की जाएंगी। सरकारी नियंत्रण। सरकार की नीतियां, नियंत्रण, वैधानिक व्यवस्थाएं भी व्यवसाय के वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती हैं। एक सीमा से अधिक नई पूंजी का निर्गमन करने के लिए भारत में पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत पूंजी निर्गमन नियंत्रक की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वित्तीय योजना को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसाय का क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर आएगा कि कितने धन की आवश्यकता है, भविष्य में कितने धन की आवश्यकता है। पट्टे की सुविधा, पट्टे की सुविधा के अंदर आएगा अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें स्थायी संपत्तियां लीज पर मिल जाती हैं तो वित्त की आवश्यकता कम होगी। यदि कोई ऐसा व्यवसाय है जिनमें संपत्तियां लीज पर नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे वित्त की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका वित्तीय नियोजन की सीमाएं, कमियां क्या क्या हैं इसके अंदर। नंबर 1 है, क्योंकि ये नियोजन है, प्लानिंग है, और प्लानिंग हमेशा पूर्वानुमान पर आधारित होती है। प्लानिंग हमेशा पहले की जाती है कार्य होने से पहले, और पूर्वानुमान जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं क्योंकि वो मान्यताओं पर आधारित होते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का पता किसी को नहीं होता है। तो फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये पूर्वानुमान पर आधारित है। दूसरा है प्रबंध का कठोर दृष्टिकोण। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय योजना में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। प्रबंधक प्राय वित्तीय योजना में परिवर्तन करने में संकोच करते हैं और जो पहले से ही प्रबंधकों ने योजना तैयार कर रखी है उसी को ही लागू करवाने की तरफ ध्यान देते हैं। समन्वय का अभाव। वित्तीय नियोजन की सफलता वित्त विभाग और अन्य विभागों में परस्पर समन्वय होना चाहिए, परंतु वास्तव में इन दोनों में समन्वय नहीं होता है, वित्त विभाग में और अन्य विभागों में, जिसके कारण वित्तीय योजना को कार्य प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसके ड्रॉबैक्स हैं ये जो कमियां हैं। नियोजन की जो कमियां हैं वही इसकी भी कमियां हैं, प्लानिंग की जो कमियां होती हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडिंग कोषों की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, कि वित्तीय योजना के लिए कितने कोषों की जरूरत पड़ेगी। जो कोष होते हैं किसी व्यवसायिक फर्म में दो मुख्य वस्तुओं को खरीदने के लिए करे जाते हैं। संपत्तियों को खरीदने के लिए किए जाते हैं। संपत्तियों में आएंगे आपकी स्थायी संपत्तियां होती हैं, सभी को पता है स्थायी संपत्ति कौन कौन सी होती हैं, जिनको लंबे समय के लिए खरीदा जाता है, जिनका लाइफ टाइम लॉन्ग होता है। दूसरी होती है चालू संपत्तियां जैसे स्टॉक, डेटर्स वगैरह। तीसरी होती है अमूर्त संपत्तियां जैसे पेटेंट हैं आपके या फिर गुडविल हैं, ये दिखाई नहीं देती लेकिन संपत्तियां होती हैं, अमूर्त संपत्तियां। तो इन तीनों को खरीदने के लिए ही कोषों को बनाया जाता है। जो आपके फंड्स हैं वो बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आगे। स्थायी संपत्तियों के लिए कोषों का निर्धारण कैसे होता है, चालू संपत्तियों के लिए कोषों का निर्धारण कैसे होता है, और इनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, ये कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 आपने याद कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है आज। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं और वित्तीय नियोजन में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ये आज मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना आज, इसका मैं टेस्ट लूँगी आपका।